जय श्री राम मित्रों, आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। आज एस्टोहोरा एक्सेल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ अपडेट थे, वो मैं आपको बतला देता हूँ। पहला तो मेजर अपडेट्स जो हैं, ये न्यूमरोलॉजी की जो फाइल है हमारा उसमें किया है। यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेल में लिखना पड़ता था तो दिक्कत होती थी, अभी यहाँ पे बना दिया है। तो आप यहाँ पे सीधा जो है जो भी नाम लिखना है, जैसे राम सिंपल लिया, कृष्णा और रघु वंशी, ठीक है। और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ आपको DDMMYY फॉर्मेट में लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना है, डैश नहीं लगाना है या बैकस्लैश नहीं करना है, सिंपल फॉर्मेट्स में लिखना है। जैसे अगर 1 मार्च 2010 है तो 01/03/2010 आपको लिखना है। सपोज यहाँ अभी मेरा है 10/06/2003 का बर्थ, तो ये इस तरह से इसमें लिखना है। और यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर आप जो भी हैं आप लिख सकते हैं। तो जो भी हैं मैक्सिमम मैंने 11 कैरेक्टर्स यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि अभी 10 चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 11 कैरेक्टर्स हो जाएं, तो इसलिए 11 कैरेक्टर्स के हिसाब से इसको कर दिया है। और आप यहाँ पे जो है अपना डाटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने फिल कर लिया और इसके बाद जस्ट आप जो है इसको क्लिक कर दीजिए कैलकुलेट रिजल्ट्स। तो ये जो है सभी जगह आपको पॉपुलेट कर देगा डाटा को, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, फाइनल फैमिली नेम है, तो ये सारे सब जो है जो आपने ऊपर फीड करा है उस हिसाब से ये यहाँ फीड हो जाएगा इसके अंदर ऑटोमेटिकली। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ से जो आपने डाला है वो यहाँ आ जाएगा। कभी अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें भी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप जो यहाँ स्ट्रिंग में डाल रहे हैं वो आपको यहाँ मिले। ये पूरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। और प्रोग्रेशन ईयर जो है जो भी आपको निकालना है, जैसे 2025 के लिए करना है आपको, तो अभी 25 ले लेंगे और मंथ अभी हमारा 3rd चल रहा है तो 3rd ले लेंगे। तो इसके हिसाब से जो है आपका ईयरली साइकिल्स है, मंथ साइकिल्स है, अंतरादेश के अंतर दशा के अंदर हमारा जो प्लेनेट बनेगा वो सब आपको पास यहाँ मिल जाता है। इस हिसाब से जो है पूरा नीचे इसकी दशा कैलकुलेशंस, और आप वो भी देख सकते हैं कि कौन सी मेरी इस समय दशा चल रही है, कौन सा ईयर चल रहा है मेरा, उस हिसाब से कौन सी दशा चल रही है, और अंतरदशा लोड कौन है मेरा, और उसके हिसाब से क्या रिजल्ट होगा, वो सब भी आप इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी कुआ नंबर वगैरह जो भी हैं सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। अगर मेल है तो मेल ले लीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल ले लीजिएगा, तो उसके हिसाब से इसका कुआ नंबर कैलकुलेशंस होके भी लोसो ग्रिड्स के अंदर भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका डाटा फीड हो जाएगा। सारे जितने भी न्यूमरोलॉजी के लिए जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है सारे डाटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। मैनुअल एरर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं आपके। और यहाँ पे लोसो ग्रिड जो है 3 तरह के लोसो ग्रिड्स इसमें बन जाते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका लोसो ग्रिड है आपका ये बन जाता है। दूसरा लोसो ग्रिड जो है अगर आपका जो आपने नेम, मिडिल नेम और फैमिली नेम लिखे हैं तो उसमें जो फिगर्स आ रहे हैं आपके उस हिसाब से इसके अंदर पूरा बन जाता है। और मोबाइल नंबर के हिसाब से भी जो है इसमें ये आपका पूरा लोसो ग्रिड बन जाता है। इनके एनालिसिस जो भी हैं आपको करना है डिटर्मिनेशंस के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए जो भी हैं आप यहाँ देख सकते हैं। प्रेडिक्शंस पार्ट भी काफ़ी हद तक यहाँ आ जाता है। बाकी जिनको भी अगर न्यूमरोलॉजी आती है, बाकी और जो डिटेल में आप करना चाहते हैं वो सब इससे आप कर सकते हैं। तो ये हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो, इसलिए मैंने इसमें अपडेट कर दिया है। इस सीट्स के अंदर बहुत कुछ है, चक्रा वगैरह इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे इसके अंदर सूर्य कालान चक्र है, चंद्र कालान चक्र वगैरह हैं, तो वो भी आप इसको जो है बड़े आराम से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें कुर्मा चक्र है, कुर्मा चक्र जो ज्योतिष जानकार हैं कुर्मा चक्र के वो इसको जानते हैं। उसी प्रकार से सप्तनाड़ी हैं या सिंहासन चक्र जो कहीं नहीं मिलता है, लोगों को मैनुअल बनाना पड़ता है, वो भी सब यहाँ पे बन जाता है। जो ट्रांजिट का आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है पता कि चक्र रिश्ता जो है ये आपका पूरा बन जाता है। और जो भी आपको चाहिए, बर्थ का चाहिए बर्थ आप यहाँ ले सकते हैं, ट्रांजिट का चाहिए आप ट्रांजिट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ट्रांजिट के हिसाब से बन जाता है। और किन ग्रहों का वेदम हो रहा है और कौन सी राशि के अंदर वेदम हो रहा है, तो उस हिसाब से आपके
टाइम और दशा भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। और साथ में जो है आपका अर्धमेश और दंडेश कौन है, तो उनकी भी, उससे भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, जैसा कि किताब में दिया हुआ है, बुक्स, एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी प्रकार से सूर्य कालान चक्र है, चंद्र कालान चक्र है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा बर्थ का जो नक्षत्र है, जैसे पूर्व भाद्रपद हो गया यहाँ पे जो इस चार्ट का बना हुआ है, तो उस हिसाब से 26वां नक्षत्र है। तो हम देख सकते हैं 26वां नक्षत्र इस समय कहाँ पोजीशन है हमारी, तो सूल के ऊपर है। तो मतलब जिस जातक के लिए भी अगर आपको देखना है तो उस हिसाब से देख सकते हैं बर्थ नक्षत्र वगैरह क्या है, चंद्र कालान का क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट वगैरह पड़ेगा, तो आप इससे एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। केपी तो मेरे को दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 0 अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है इस समय ये प्रसन्ना कुंडली जो है जिस समय की बनाई है उसी समय के टाइम के हिसाब से है। बाकी अगर आपका जो भी सीड नंबर होगा, आप सीड नंबर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से जो है 1 से लेके 249 तक के जो भी नंबर अगर आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से जो है उस टाइम की लगन की कुंडली इसमें बन जाएगी। बाकी और दूसरा एक मेजर अपडेट इसके अंदर है कि ये जो अभी सर्वतोभद्र था, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड जो है हमारा वास्तु चक्र भी कर दिया है। तो जिन भाइयों को जो है वास्तु वगैरह पे काम करना है और सर्वतोभद्र के साथ वास्तु का इंटीग्रेशंस, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं। और कुछ मित्रों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे जो नवमांसा होते हैं, नवमांसा को हम किस प्रकार से इसके अंदर इसमें एनालिसिस करें। जैसे हमारे विष नवमांसा है या पुष्कर नवमांसा वगैरह है, तो जो ग्रीन में है वो शुभ नवमांसा है, और जो रेड के अंदर है तो जो पद पे आएगा तो वो पद जो है आपका अशुभ नवमांसा है। जैसे यहाँ पे सब कोई जानते हैं कि जो है ना कौन कौन से हमारे शुभ नवमांसा है, अशुभ नवमांसा है, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। और बाकी इसके अंदर सब है। और अगर किसी को जो है वेधा देखना है, मेरे को जो है ये अभी इसका नेटल के हिसाब से ही बनेगा, ट्रांजिट में देखना है, जस्ट आप ये बटन दबा दीजिए तो ये आपका जो पोजीशंस ट्रांजिट के अंदर है, जैसे ट्रांजिट आउटर साइड्स के अंदर जो प्लैनेट है वो ट्रांजिट वाले हैं, ब्लू वाले, तो बिट आउटर प्लैनेट के हिसाब से जो है इसका ट्रांजिट बन गया है। जैसे अभी जो है हमारे इस नक्षत्र के अंदर जो है उत्तर आषाढ़ा में अभी 3 प्लैनेट हमारे नज़र आ रहे हैं, मरकरी है, सन है और आपका वीनस है। तो अगर आपको यहाँ वेदा देखना है तो कई बार दिक्कत होती है इस साइड में, जैसे अभी देखना है इसमें कौन कौन से वेदा हैं, तो आप थोड़ा सा इसको अगर आप इस तरह से भी हिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से वेदा यहाँ पे जा रहे हैं, किस किस ग्रह के वेदा हैं, कलर के हिसाब से भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर है, अभी इसमें देखेंगे तो राहु और सैटर्न है, तो राहु सैटर्न का अगर हमारे को देखना है तो थोड़ा सा आप इसको मूव कर देंगे तो पता लगेगा कि यहाँ राहु का और सैटर्न का कौन सा है। यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, तो मतलब यही हो गया कि बाकी सब राहु के हैं। सैटर्न का जो है हमारा अभी गति फास्ट है, तो ये हमारा लेफ्ट वेदा करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट की गति के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारा कैलकुलेट हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आप जो हैं जो भी सेलेक्ट करना है, आपको नेटल सेलेक्ट करना है, आप नेटल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेटल के हिसाब से कहाँ कहाँ हमारे वेदा हो रहे हैं, और इसी में जो है आउटसाइड्स के अंदर आपको पता लग जाता है कि जैसे यहाँ लता है तो कौन कौन से नक्षत्र पे किस किस ग्रह की लता लग रही है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है सन से सेंसिटिव नक्षत्र जो है हमारे वो सब मिल जाते हैं, जैसे सूल वगैरह है, और दूसरा विद्युतात्मक है, सूल है, ये सब जो है आपको यहाँ पे पता लग जाते हैं कि कौन से नक्षत्र पे कौन सा हमारा सेंसिटिव सूर्य से बनने वाला ग्रह है या हमारा पॉइंट है, वो आप यहाँ पता लग जाते हैं। इसी प्रकार से जो है मून से बनने वाले जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो ब्लू में आ जाते हैं, जैसे संगातिक है, उदय है, ठीक है आपका। इसी प्रकार से जो है आप यहाँ सब इसको देख सकते हैं, अधम है, विनाशक है, राज है, मानस है, अभिषेक और जन्म है। तो जन्म वगैरह पे किसी का कोई मैलेफिक इम्पैक्ट वगैरह है या नहीं है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इवन देन इसी समय में अगर हम देखें ट्रांजिट के अंदर भी तो कोई किसी का खराब इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से प्लैनेट यहाँ से मूव कर रहे हैं, जन्म नक्षत्र से मूव कर रहे हैं, और दूसरा किन ग्रहों का उस पर वेदा है, तो वो उससे भी आप देख सकते हैं कि जातक का क्या टाइम है। मुहूर्त वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आउटर्स के अंदर यहाँ तो आपको ये मिल ही है, साथ में जो है यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं वो नक्षत्र के ईयर के हिसाब से नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। आउटर साइड्स के अंदर आपके नवतारा चक्र हैं, जैसे जन्म नक्षत्र, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहार, तो ये सब आपको जो है जैसे जन्म नक्षत्र यहाँ से है तो इसके बाद जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यक, साधना, निधम, मृत,
मित्र और अति मित्र या परम मित्र। तो इस तरह से आपको ये जो है नवतारा भी आपको यहीं मिल जाते हैं। आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके हिसाब से कौन कौन से नक्षत्र आपके जो हैं शुभ या अशुभ हैं, या किन में कौन से समय के अंदर जो है विपत है, और उन सबको आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रह पे वहाँ पे नक्षत्र पे हमारा ग्रह का वेदम आ रहा है, तो किस तरह की दशा हमारी जा सकती है। तो दशा वगैरह के लिए भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और आउटर साइड्स के अंदर आपकी जो सप्तनाड़ी हैं, जैसे अमृत है, जल है, नीर है, सोम है, तो ये भी आपको यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इनसे आप एनालिसिस कर सकते हैं और आपको यहाँ से ये भी पता लगेगा कि कौन से मेरे शुभ नवमांसा है और अशुभ नवमांसा है। बाकी मेडिकल के लिए आपको यहाँ पूरा काफ़ी कंप्लीट डिटेल्स के अंदर मिल जाता है इस सीट्स के अंदर। तो आपको जो भी आपको मेडिकल एनालिसिस के लिए जो चार्ट चाहिए वो सभी आपको लगभग यहाँ पे इनकी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है आपको, ठीक है। तो D1 का पूरा डिटेल्स है, D3 के अंदर काफ़ी कंप्लीट है, और D3 जितने भी प्रकार के हैं आप उनको इंडिविजुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ जाके जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा कि जगन्नाथ दिरकाना है तो जगन्नाथ दिरकाना के हिसाब से क्या है, और कौन कौन से उसके अंदर कैटेगरी क्या है, यानी कौन सा प्लेनेट मेरे जो है कौन से दिरकाना के अंदर गया हुआ है। प्रश्न कुंडली वगैरह के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है तो दिरकाना भी यहाँ पे मिल गए हैं। और 22वां दिरकाना कौन सा है, मतलब असेंडेंट से कौन सा बन रहा है, मून से कौन सा बन रहा है, और इवन देन आपको फर्दर स्टडी करनी है कि कौन से ग्रह से भी मेरा बन रहा है, यानी कौन से ग्रह का दिरकाना मेरे कौन से में जा रहा है, तो आप वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। कैटेगरीज किस प्रकार की है, उसकी आयुध में जा रहा है या चतुष्पद में है, या कौन से उसके अंदर जा रहा है हमारा दिरकाना में, तो वो भी आपको यहाँ से जो है देखने को मिल जाएगा। नेचर कैसी होगी उसकी, क्रूर होगी, सौम्य होगी, मिक्स्ड होगी, या जो भी हैं वो भी सब आपको जो है कौन सा ग्रह किस नेचर का है उस हिसाब से आपको पूरा एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। और आपका कौन सी अंशा में है और बॉडी पार्ट वगैरह क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह क्या है, वो भी सब आप यहाँ से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरे भी दिरकाना बनाने हैं तो आपको वो हेल्प हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सोमनाथ दिरकाना वगैरह बनाना है तो सब आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है D6 से कालांश आप निकाल सकते हैं कि कौन सी मेरा जो है उसके अंदर कुलाकुल के अंदर गया हुआ है ग्रह, तो किस प्रकार के उसके रिजल्ट्स मिलेंगे मेरे को, और नौमांसा के अंदर कौन से जो है उसके डायटी और देवता वगैरह हैं, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार से D30 है तो D30 की कौन सी अंशाओं के अंदर गया है, तत्वा क्या है, उसका अंशाय क्या है, और आपको यहाँ D30 के अंदर भी अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेरे को बनाना है, स्टैंडर्ड त्रिशांशा बनाना है या आपको परिवर्तीय त्रिशांशा बनाना है। देन उसके बाद जो है आपको षष्ठ्यांशा टाइप बनाना है, या आपको विषांशा टाइप त्रिशांशा बनाना है। तो जो भी आपको जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप यहाँ पे बना सकते हैं इजीली, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और द्वादशांशा और D16 के अंदर कौन सी राशि के अंदर हमारा जा रहा है, तो सब आपके यहाँ पे चार्ट जो मेडिकल के लिए आपको लगता है एनालिसिस करने के लिए कि भाई D12 से जो है ये जो प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही है वो कहीं जो है पैतृक रूप से तो नहीं आ रही है, अगर आपको वो एनालिसिस करना है तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। और D1 का प्लेनेट D3 में, D2 में, या जिस भी अंशा के अंदर अगर आपको देखना है, D16 के अंदर देखना है तो D16 से उसके कैसे रिलेशनशिप्स हैं, कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं, वो भी सब आपको यहाँ मिल जाएगा। लोटस थ्योरी ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है तो वो भी आपको यहाँ आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रीक का भी देखना है और उनके एनालिसिस देखना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और नक्षत्र के अंदर भी जो है हमारे को वैनाशिक नक्षत्र, यानी हमारा मोस्टली हम तो चंद्रमा को लेते हैं, लेकिन बाकी किसी ग्रह से भी अगर आपको उसका वैनाशिक नक्षत्र देखना है तो भी आपको पद वाइज आपको यहाँ मिल जाएगा। और मुडुकू का भी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा, कौन से मुडुकू के अंदर है। पंचांग डिटेल्स भी हैं मेडिकल के लिए अगर आपको यूज़ करना है। मैच मेकिंग मैंने यहाँ दिया ही है तो इसके अंदर मैच मेकिंग के अंदर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिट का टाइम है, यहाँ पे आप ट्रांजिट के टाइम को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर सिटी सेलेक्ट करके उसका जो टाइमिंग है आप यहाँ ले सकते हैं। जो बॉय का या गर्ल का आपको टाइमिंग लेना है तो यहाँ सिटी सेलेक्ट करके तो दिल्ली, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ आ जाते हैं। बाकी टाइमिंग जो उसका बर्थ टाइमिंग वो आप यहाँ डाल के उसका बना लेंगे तो चार्ट भी जो है जो आपका
दूसरा चार्ट बन जाएगा और उसका एनालिसिस आप इसके द्वारा कर सकते हैं। मैच मेकिंग वगैरह कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या पोजीशंस है, मैचिंग नॉट मैचिंग या किस किस के अंदर क्या है, वो सारा सब आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगा। वर्गा के अंदर अष्टक वर्गा में मैं बतला देता हूँ कि मतलब इतना डिटेल में आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा कहीं पर भी। इसमें प्रसार अष्टक वर्ग कितने, कहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, कहाँ मैक्सिमम है मिनिमम है। जैसे सूर्य के प्रसार अष्टक वर्ग है, चंद्रमा का प्रसार अष्टक वर्ग है, उसके बाद उसका भिन्नाष्टक वर्ग बना, त्रिकोण शोधन के बाद उसका क्या पॉइंट्स बनते हैं, एकाधिपत्य शोधन के बाद हमारा कितने पॉइंट्स हमारे को मिलते हैं वो है। और इसके बाद जो है शोध्य पिंड मिल जाता है हमारे को, जो है एकाधिपत्य शोधन, त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, राशि शोधन पिंड है, ग्रह शोधन पिंड है। और इनके बाद जो है हमारे को जो है शोध्य पिंड मिल जाता है हमारा। और शोध्य पिंड के द्वारा हमारा जो फर्दर कैलकुलेशंस हैं कि कौन से नक्षत्र, यानी इस पॉइंट्स के हिसाब से हमारा शोध्य पिंड और हमारे इन पॉइंट्स के मल्टीप्लिकेशंस के बाद जो है हमारे को कौन सा नक्षत्र बनता है, उस नक्षत्र के ट्राइन वगैरह से भी अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप सन से अगर हम हाउस वाइज देखेंगे तो सन का जो हाउस है उससे कहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं। अगर आपको बिंदु पॉइंट से देखना है, रेखा पॉइंट से देखना है, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर यहाँ पे नीचे भी जो है आप अगर यहाँ देखते हैं तो इसमें सामुदायिक अष्टक वर्ग हैं। ये दो तरह से बन सकते हैं आपके, एक विद लगना और एक विदाउट लगना। तो विद लगना और विदाउट लगना दोनों आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें भी जो है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे जो है यहाँ ईच प्रसाराष्टक वर्ग में कितने पॉइंट आए, उस हिसाब से कितने टोटल मेरे बिंदु बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे विदाउट लगना तो हमारे 337 ही पॉइंट होते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप इसी में जो है मेरे को देखना है कि नहीं सभी जगह पे उसने कितने पॉइंट्स दिए हैं उस हिसाब से देखना है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आयु, फाइनेंशियल पोजीशंस वगैरह सब आपको यहाँ मिल जाती हैं। और आगे फर्दर कैलकुलेशंस, आयु कैलकुलेशंस वगैरह आपको देखनी है तो यहाँ सब दिए हुए हैं। और CS पटेल साहब की बुक्स के हिसाब से भी जहाँ किस में कितने पॉइंट्स मिलते हैं, तो कितना उसका SPCS वगैरह है, रिजल्ट्स वगैरह है, सब वो आप यहाँ पे इसको एनालिसिस देख सकते हैं। आपको रेडी रेकनर की तरह मिल जाता है, तो आप यहाँ से ये सब देख सकते हैं। वर्गा की बात अगर हम करेंगे तो वर्गाओं के अंदर भी वापस यहाँ पे जो है जिस वर्गा को आपको देखना है तो उस वर्गा को आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 60 का लिया है तो 60 की अंशाएँ क्या हैं, कौन सी अंशाओं के अंदर गया है, D60 में कौन सी अंशाएँ बन रही हैं और उन अंशाओं के रिजल्ट्स क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे मैं त्रिशांशा अगर लेता हूँ तो त्रिशांशा D30 अगर उसको सेलेक्ट किया तो उसके जो अंशाएँ हैं हमारी वो कौन सी वरुण अंशा है, कौन सी इंद्र अंशा में गया है, किस में गया और उनके क्या रिजल्ट हो रहे हैं, वरुण का किस चीज़ के लिए बोलता है, वायु से आप क्या निकालेंगे। तो इस तरह से आप उन सभी को देख सकते हैं। D24 अगर आपको देखना है, D24 ले सकते हैं आप हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो कौन सी अंशाओं के अंदर गए हुए हैं और उन अंशाओं के क्या रिजल्ट्स हैं आपको यहाँ आराम से देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से मैच मेकिंग हुई था हमारा। और ये चार्ट है, तो चार्ट के अंदर जब भी अगर आप कभी चार्ट बना रहे हैं तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि साहब मैच नहीं हो रहा है। आप यहाँ सेलेक्ट कर लें कि आपका कौन सा आयनामसा आपका सेलेक्ट किया हुआ है। मोस्टली 80% लोग जो है लहरी आयनामसा को यूज़ करते हैं, तो आप लहरी आयनामसा को यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको साइन में करना है, जो भी आयनामसा में आपको इसको यूज़ करना है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। साइन में करना है आप साइन में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो साइन के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशंस हो जाएगा। अगर आप जो है लहरी में करते हैं, लहरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरा एक है यहाँ से आप जो है राहु ट्रू है या नोड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मीन में काम करना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काम करना है, मीन में सेलेक्ट करना है तो आप मीन में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मीन के हिसाब से इसकी कैलकुलेशंस होंगी। तो कई बार ये जो है चार्ट के अंदर संधि पॉइंट पे होते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जेमिनी कारकास के लिए भी जो है 7 कारकास यूज़ करने हैं या 8 कारकास यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ से सब उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। पंचांग पूरा यहाँ मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो है ये एक इस साइड में ट्रांजिट के अंदर भी आपका पूरा कंप्लीट डिटेल मिल जाता है कि कौन से जो है आपका इंद्रउपचय या होरा घटिक लगना वगैरह सब है, वो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ से भी जो है आपको कोई चार्ट एनालिसिस करना है तो वो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे D7 है या D10 है, तो D10 अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये D10 का बन गया हमारा। और D10 के हिसाब से ही जो है उसका आपका पद लगना वगैरह कौन सा है, तो वो भी सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से पद लगना वगैरह के अंदर D10 का उसमें है, तो आपको एनालिसिस करना है आप यहाँ से कर सकते हैं।
नीचे अगर किसी को स्ट्रेंथ देखनी है कि कौन सा प्लैनेट कौन कौन से अंशाओं के मतलब कौन से वर्गाओं के अंदर गया है, हमारा 6 वर्ग है, 7 वर्ग है, 10 वर्ग है, 16 वर्ग है, तो उन सबको भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पे जो चार्ट है आपका पूरा मिल जाता है कि आपको D150 तक में भी आपको यहाँ पता लग जाता है कि कौन कौन से में। और यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को जो है अंशाएं लेनी है, D10 की अंशाएं लेनी है, तो D10 की अंशाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे D10 अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री का है, तो 3 डिग्री का आपकी एक अंशाएं बनेंगी। तो ये भी सब आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। तो आशा है आपको पसंद आएगा, आप इसको यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट थी, जो हो सकता था मेरे से, और आपके सजेशंस भी मेरे को इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से आप जो है कोई भी चार्ट या कहीं पे भी जो है आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका एंट्री चार्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है एंट्री कर सकते हैं। न्यू एंट्री करनी है कोई, आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई नेम सर्च करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से मिल जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉपुलेट हो गया, अपडेट एंड चार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, तो आपको वो चेंजेस आपके जब सेव करेंगे तो आप वो सेव भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर सिटी सेलेक्ट करते हैं और कोई नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से आपका लोकेशंस का सिटी सपोज बार बार आता है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। और एंट्री फॉर्म्स के अंदर भी जो है आप आपकी लोकेशंस का डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली की करनी है आपको, दिल्ली आपने सेलेक्ट कर लिया, स्पेलिंग कहलाता है। तो दिल्ली आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको जो है आप एज एन डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको एज एन डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट आपका लोकेशन दिल्ली का अब आ गया है। तो ये लोकेशंस वगैरह जो है आपका इसमें सेट हो गया है। अब अगर आपको प्रसन्ना बनाना है, सपोज अभी तक हमारा जो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड था हमारा अलग है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 83 ईस्ट में है और यहाँ नॉर्थ के अंदर 22 है। और हम अगर यहाँ जो सेट कर रहे हैं वो 77.23 हमारा ईस्ट है और 28 आपका लैटिट्यूड नॉर्थ है। मतलब जब पॉजिटिव होते हैं तो ये आपका जो है नॉर्थ में है, नेगेटिव है तो उस हिसाब से जो है लॉन्गिट्यूड आपका या तो वेस्ट होगा, अगर नेगेटिव है तो वेस्ट होगा, और माइनस होगा तो साउथ के अंदर होगा, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और किसी जगह का अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप यहाँ से जो है मैनुअल भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो मैनुअल फीड करके भी अगर आपको करना है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट कर दी। अब मेरे को अगर कोई भी प्रसन्ना बनाना है तो फिर मेरे को इन सब की ज़रूरत नहीं है। प्रसन्ना मेरे को सीधा बनाने के लिए बस इस बटन को क्लिक करूँगा और ये प्रसन्ना मेरे को तैयार हो जाएगा इस लोकेशन के हिसाब से जो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं ये प्रसन्ना बन गया हमारा जो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस थी उसके हिसाब से। तो इस तरह से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपका डाटाबेस इसी के अंदर होता है, यहीं पे आपके सारे चार्ट बन जाते हैं। जैसे प्रसन्ना का भी हमने बनाया तो ये भी आपका यहाँ पे सेट हो गया है। ये चार्ट हो गए। उसको डाटा को अगर आपको कॉल करना है आप खाली यहाँ से ही कॉल करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। सपोज वहाँ पे क्लिक करना है या यहाँ पे क्लिक करना है, कहीं से भी अगर आप क्लिक करेंगे, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं होगा, वहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके बने हुए हैं। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है, आपके जो डाटाबेस में होंगे वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ से जिसको भी सेलेक्ट करना है, तो श्रीनिवासन रामानुजन सेलेक्ट किया तो ये चार्ट हमारे को उनका बन जाएगा। तो ये हमारा श्रीनिवासन रामानुजन जो मैथमेटिशियंस थे हमारे, तो उनका ये अब आपका चार्ट बन गया। उनकी जो डाटा आप लोगों ने सेव किया होगा तो उस हिसाब से जो है यहाँ चार्ट मिल जाएगा। उनके बर्थ का पंचांग और ट्रांजिट का पंचांग दोनों चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तिथि कौन सी थी, वीकडे के अंदर जो है वैदिक वीकडे क्या है, हमारा वीकडे कौन सा बन रहा है, दग्ध, विष और हुतासन राशियाँ कौन कौन सी हमारी बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी प्रकृति, प्रवृत्ति और एलिमेंट क्या है। जैसे काफा है, जैसे वाटर है, होरा है, वेला है, तो कौन सी होरा
मतलब बर्थ के टाइम में थी और ट्रांजिट में अभी कौन सी होरा चल रही है, तो वो भी सब आप यहाँ से देख सकते हैं। वेला किसकी है, कौन सी सत की है, रज की है, तम की है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। और वार के हिसाब से इन ऑस्पिशियस हमारा नक्षत्र कौन सा है, कर्ण हमारा कौन सा है, उसके लॉर्ड कौन है, डाइटी कौन है, और योनि क्या है, वो सब आपको यहाँ कर्ण के साथ में मिल जाती है। कितना परसेंट हमारा जो है लेफ्ट है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से जो है अवकहाड़ा, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और घाट चक्र ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। और अर्धमेश और दंडिस की भी कई जगह ज़रूरत होती है, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो सब मिल जाती हैं। दूसरा एसबीसी के अंदर मैं एक चीज़ बतलाना भूल गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपका बर्थ का होगा, तो बर्थ के जो आपके वर्णादि पंचक है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं इसमें। अगर मेरे को अभी ट्रांजिट के हिसाब से देखना है तो मैं फिर यहाँ जो है इस पॉइंट पे जाके ट्रांजिट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ ट्रांजिट सेलेक्ट अगर मैं करूँगा तो मेरा पूरा जो चार्ट है वो ट्रांजिट के हिसाब से बन जाएगा। वर्णादि पंचक वगैरह ट्रांजिट के हिसाब से मेरे यहाँ आ जाएंगे, और डिटेल्स उसकी जो है वर्णादि पंचक वगैरह की आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि उनका जो है नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र पद कौन सा है, नक्षत्र का स्वर कौन सा है, राशि क्या है, तिथि क्या है ना, ये सारी सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी जो है देखने को मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्लेनेट की गति के हिसाब से जो है उसका क्या वेदम होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर वेदम आ ही जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो वेदम है हमारे को ट्रांजिट में देखना है तो ट्रांजिट में देख सकते हैं। इस समय ट्रांजिट और ये दोनों सेम ही हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ से वापस सेलेक्ट करेंगे, नेटल करेंगे आप, तो नेटल मिल जाएगा आपका। तो नेटल के हिसाब से जो आपके सूल नक्षत्र जन्म सेंसिटिव चंद्र है, और नीचे यहीं पर जो है आपको चंद्र कालान कुंडली और सूर्य कालान कुंडली ये भी आपको, या सूर्य नक्षत्र बिंदु या चंद्र नक्षत्र बिंदु जो कुंडली बनती है हमारी वो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो देख सकते हैं कौन से भाव के अंदर जो है हमारा जन्म नक्षत्र गया है, या अभिषेक गया है, या अधम गया है, या केतु गया है, तो वो भी आप यहाँ से देख के इसको एनालिसिस करना है तो आप कर सकते हैं। कर्म नक्षत्र कौन सा है, मतलब कर्म हमारा कहाँ पे गया है, और सूर्य से बनने वाला उल्का है, केतु वगैरह है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कहाँ पे हैं, उस हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ से जो है नौ तारा कौन कौन से भाव के अंदर जा रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही साथ में जो है आप एसबीसी एंड चार्ट को भी अगर आपको रीड करना है तो आप यहाँ से जो भी चार्ट रीड करना चाहते हैं, नौमांसा है तो D1 D9 एंड ये एसबीसी, और वास्तु भी अंदर दिया हुआ है, तो जयंत इंद्र सूर्य कहाँ पर है ना, भृग किधर है, सवित्रा किधर है, सावित्री किधर है, सारा सब आर्यमान वगैरह सब इसके अंदर यहीं पर ही एसबीसी में आपको, जिनको वास्तु वगैरह भी करना है तो वास्तु में कहाँ कौन सी चीज़ों पे वेदम हो रहा है क्या है, तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो रही बात कई बार रन करने में लोगों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं बतला देता हूँ। जब आप एक्सेल फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में इस तरह से ये फाइल्स मिल जाएंगी। जब भी आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है ना एस्ट्रो रन फाइल है, आप इसको रन कर दीजिएगा तो डायरेक्टली जो है ये आपका सी ड्राइव के अंदर एस्ट्रोहोरा के नाम से फोल्डर बना देगा। वहाँ पे आपको ये सारी सब फाइलें मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको रन कर लीजिए, और हो सकता है तो आप उस फोल्डर को आप एंटीवायरस के एक्सक्लूजन से आप डाल सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी तो वैसे जो है ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल सीट है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे डिजिटली साइन है, अगर आप डिजिटल साइन देखेंगे तो यहाँ डिजिटल साइन किया हुआ है, तो ये डिजिटल साइन है। लेकिन फिर भी कई सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिनको लगता है कि अगर वायरस है उनके सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, उनको हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते है कि भैया आप अपने सिस्टम में न लगाएं, और दूसरा मेरे को पिंग ना करें कि भाई हमारे पास नहीं चल रहा है, आप किसी आईटी वाले का हेल्प ले लें। मैं फ्री दे रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर सबके लिए फ्री है, और फ्री देने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको सर्विस दूं, मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, इसलिए जो है कोई मेरे को पिंग ना करे, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप किसी भी आपके आसपास में जो आईटी वाला है उसको दिखा के इसमें हेल्प ले सकते हैं, और इसी में जो है आप उसको बतला दीजिएगा जो इंस्टॉलेशन फाइल है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो उससे हेल्प लेके इंस्टॉलेशन फाइल को कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको हेल्प कर देगा। और ये 64 बिट के अंदर ही चलेगी अब, क्योंकि पिछले 15 साल से हमारे पास में जो हार्डवेयर सिस्टम्स आ रहे हैं 64 बिट आ रहे हैं, और जो भाई लोग जो हैं ऑफिस 2007 में काम कर रहे हैं, मेरा उनको
नमस्ते, धन्यवाद भैया, मेरे को परेशान न करें। आपका जो सिस्टम है जो चला रहे हैं, लीगेसी सिस्टम चला रहे हैं, आप उस लीगेसी सिस्टम्स को चलाए हैं, आपके लिए ये है नहीं। आप कुछ खर्च नहीं कर सकते, फ्री में मैं दे रहा हूँ और फ्री में मैं आपको एक्सेल नहीं दे सकता, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उसको भी लेना नहीं चाहते हैं तो आपको धन्यवाद है, मैं कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी आके आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं समय के साथ में, तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता है। अब विंडोज़ 10 भी जो है बंद होने जा रहा है, तो अब आप सोच सकते हैं कि विंडोज़ 11 तो जो है 64 बिट ही है, और आज की तारीख में जो है पिछले 10 साल से तो जो है इंडिया के अंदर मोस्टली सिस्टम जो आ रहे हैं, जिन्होंने भी पिछले 10 साल में खरीदे होंगे, तो मोस्टली सबके साथ में जो है ना ऑफिस फ्री आता ही है। एज एन बंडल उनके साथ जो है फ्री सिस्टम्स के साथ में जो है विंडोज़ एंड MS ऑफिस 2016 तो काफ़ी लंबे समय से आ ही रहा है। तो आजकल तो 21 भी दे रहे हैं, और इसको रन करने के लिए आपको दो ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो जो एक्सेल है आपका, वो देख लीजिएगा, उसका मैंने PDF के अंदर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। 64 बिट होना चाहिए। अगर आपका विंडोज़ 64 बिट है तो आप जो है ऑफिस को 64 बिट कर लीजिए। अगर 32 बिट है तो वो आराम से हो जाता है। आप डायरेक्टली जो है उनकी EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, और उसको रन करेंगे तो आपका जो है 64 बिट हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो लाइसेंस है उसी पे ही वो 64 बिट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे लोग प्रोवाइड कराते हैं आजकल सॉफ्टवेयर, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा जो है, जब ये चलेगा तो आपके पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बनाया हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बाकी धन्यवाद मित्रों।